नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों फिजिक्स में टॉपिक पहला यूनिट है या पहला लेक्चर हमारा मेजरमेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापन। क्या बोलते हैं? मापन। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे हमेशा कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, हम जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो सब्जियां लेते हैं, या दूध को हम अपने घर पे जब दूध वाला आता है तो कुछ ना कुछ यूनिट या किसी उपकरण का यूज करता है। और जो हम कपड़े लेने जाते हैं दुकानों पर, तो कपड़ा व्यापारी हमको एक निश्चित नाप कर कपड़ा देता है। तो इन सबको अलग अलग प्रकार से नापा जाता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, सब्जियों जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम किस में नापते हैं? उनको हम नापते हैं किलोग्राम में। को किलोग्राम में। और जो मिल्क होता है उसको क्या कहते हैं? उसको लीटर में। लीटर में। और जो क्लॉथ्स होते हैं उनको हम किस में नापते हैं? उनको हम बात हैं मीटर में। तो ये कुछ पैमाने होते हैं, तो ये सब मापन के अंतर्गत आते हैं। ये एक दैनिक बोलचाल की भाषा में है। तो जैसे हम आपको बताएं इसके बारे में फिजिक्स की लैंग्वेज में, जैसे कोई पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां, जैसे कि लंबाई हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और समय और द्रव्यमान आदि का मानक मात्राओं की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। सीधी सी बात, जैसे वेजिटेबल है किलोग्राम, मिल्क है लीटर, और क्लॉथ्स है मीटर। तो ये सब हमारी पदार्थ, वस्तु और अन्य चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो इनका एक पैमाना है। जैसे मैंने बताया था, वेजिटेबल को किलोग्राम में, मिल्क को लीटर में, और क्लॉथ्स को मीटर में। तो ये सब एक मेजरमेंट ही है आपका। ये सब मापन ही कहलाता है। तो ये तो हो गया मापन के बारे में। तो हम कह सकते हैं लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल और समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्राओं की तुलना में जो शुद्ध प्योर न्यूमेरिकल मान प्रदर्शित करता है, मापन कहलाता है। जैसे 1 लीटर में कुछ वैल्यू होती होगी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते होंगे। ठीक है, तो ये सब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां। क्या बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। इसकी बात करें, इसको हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे? भौतिक राशियां पदार्थ के भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जिनका हम मेजर कर सकते हैं तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है। इसमें कितनी होती है? 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भौतिक राशियां, ये आपकी भौतिक राशि के अंतर्गत आएगी। पदार्थ के भी भौतिक गुण हैं जिनका हम मेजर कर सकते हैं तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियों को, यानी फिजिकल क्वांटिटी को, दिशा, परिमाण और मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा? दिशा, परिमाण और आपके मात्रक, यूनिट्स के आधार पर निम्नलिखित में मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है। वो किस प्रकार से है? देखिए,
दिशा और परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर ये दो टाइप की होती हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स की होती हैं। पहली है आपकी अदिश राशियां, जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरी है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं क्या, अदिश राशियां। क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। और वेक्टर को क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। तो हम पहले सुनिएगा स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब पेपर में आएगा आपसे। स्केलर, इनके एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, वे भौतिक राशियां, क्या, वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको व्यक्त करने के लिए यानी डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। क्या है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड रिक्वायर, बट डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर। मैग्नीट्यूड की आवश्यकता तो होती है, बट डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आपकी दूरी माने डिस्टेंस, उसके बाद आपकी द्रव्यमान मास, और स्पीड चाल, वॉल्यूम और टाइम आदि। आपकी लंबाई भी होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, ये सब आपकी अदिश राशियां होती हैं। लेकिन जो मैंने लिखी है ना, ये पेपर में आती हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि स्केलर क्वांटिटी में के बारे में बताइए। तो मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, लेकिन डायरेक्शन की नहीं। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके, डिस्टेंस, मास, स्पीड, वॉल्यूम और टाइम। उसके बाद आती है आपकी वेक्टर। ये सब आप समझ गए होंगे। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें क्या है, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, डिफाइन करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। किसकी, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड रिक्वायर एंड डायरेक्शन रिक्वायर। मैग्नीट्यूड तो के साथ साथ डायरेक्शन की भी
आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देखिए, यही क्वेश्चन आता है पेपर में। बल, फोर्स बोलते हैं इसको, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण, एक्सीलरेशन, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, चुंबकीय तीव्रता, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता, और विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, इसको क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। और स्केलर को क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। अदिश राशियां। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये भी हैं, आती हैं पेपर में। तो ये आज हमारा पार्ट 1 था। तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसी क्रम में फिजिक्स के सभी चैप्टर कवर करता जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट फ्रेंड्स।